नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज पॉडकास्ट। सिटी न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मेहमान बने हैं हमारे रानिया में पधारे कर्नाटका से राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी बहन वीना जी। इनके बारे में आपको बता दूं, ये अब तक 500 से ज़्यादा कार्यक्रम जो गीता के ऊपर कर चुके हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। और गीता के अंदर इन्होंने जो PhD की हुई है। सो आज तमाम जानकारी लेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था आखिर है क्या, किस तरह इनका जो लगाव ब्रह्मा कुमारी संस्था में हुआ, सो तमाम जानकारी आज लेंगे। क्या कहना है? सबसे पहले दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले आप ये बताइए, बहन वीना आखिर है क्या, संत, साध्वी या कुछ और? हम ब्रह्मा कुमारी हैं। हमारी संस्था में हमको समर्पित ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है और यहाँ पर बड़ों से लेकर छोटों को सभी को ये ब्रह्मा कुमारी उपाधि से ही नवाजा जाता है। तो हम ब्रह्मा कुमारी वीना है। जी जी, बिल्कुल। आदि आपने जुड़ने की, इस संस्था में जुड़ने की प्रेरणा कैसे और कब मिली आपको? वैसे तो बचपन से मुझे धार्मिकता की ओर रुझाव रहा और परिवार भी धार्मिकता का था। जी। 8वीं कक्षा में पढ़ते समय मेरी संपर्क ब्रह्मा कुमारी संस्था से हुई हम्म, और मन में बहुत सारे जो दुविधाएं शास्त्रार्थ को लेके थे, वो सारे यहाँ आने के बाद मिट गए। इसके कारण मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी। जी बिल्कुल। बहन जी, आपके राजयोग अपनाने के बाद क्या फर्क महसूस हुए आपके जीवन के अंदर? इम्पोर्टेंट जो मन में बहुत सारे सवाल थे सनातन संस्कृति को लेकर, वो सारे सवालों का सही सही जवाब मिला। जी और यहाँ पर केवल उपदेश नहीं दिया जाता है, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो हम कहते हैं वो हम जीते हैं। इसलिए इनका प्रैक्टिकल लाइफ और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जो मेडिटेशन का असर हुआ, मैंने जो अनुभव किया, उसके कारण मुझे राजयोग के बारे में आकर्षण। जी। क्या बहन जी, आपके जीवन में कभी कोई ऐसा क्षण आया कि कभी आपका भी ईश्वर से विश्वास डगमगा गया हो? कभी नहीं, कभी नहीं। बचपन से मैं ईश्वर के बारे में ढूंढती थी, पढ़ती थी, जी। सोचती थी कि एक दिन ईश्वर से मिलूं, कुछ सवाल करूं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में ईश्वर से जुड़ने का, बातें करने का बहुत सुंदर तरीका राजयोग है, जिसके कारण मेरा यहाँ पर मन टिक गया। जी। जिस तरह से हम संसार में देखते हैं, आज हालात जो बने हुए हैं हमारे समाज के, आपका भी कभी मन परेशान करता है इन सांसारिक चीजों को देखकर? कभी नहीं। हमको कभी भी वैसे घर में रहते हुए भी हम दूसरे बच्चों जैसे बाहरी आकर्षण या चंचलता बहुत ही कम थी। जब हमने इस जीवन को अपने दिल से स्वीकार किया है कि मुझे ऐसे जीना है, जी तो कभी भी वापस मुड़ के देखने का या ऐसे चंचलता का कोई सवाल ही नहीं है। जी बिल्कुल। दीदी, आज के तनाव भरे युग में क्या लगता है, राजयोग एक इंसान को मानसिक शांति दे सकता है? बिल्कुल। हमारी संस्था 140 देशों में सेवाएं कर रही है। जी अलग अलग देश, भाषा, संस्कृति, जन और धर्म से जुड़े हुए लोगों से हम संपर्क में आते हैं जी और लाखों लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियों को दूर कर, उनके मानसिक तनाव को दूर कर, कई बीमारियों को दूर कर, उनको सुखमय जीवन जीने के लिए राजयोग बहुत सुंदर आधार बना हुआ है। राजयोग को बहन बिना किस नजरिए से देखती हैं? केवल एक साधना है या जिंदगी जीने की एक कला भी है? ये दोनों है, एक साधना भी है। साधना मना केवल कहाँ पहाड़ियों में जाके बैठ के तपस्या करना नहीं है। राजयोग एक कर्मयोग है हम्म, और कर्मयोग के साथ साथ ये राजयोग एक जीवन जीने की कला है। हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारी बातें, हमारे संबंध सबको सुधारने का एक सुंदर तरीका है। जी इसलिए इस राजयोग को जब सही तरीके से कोई अपनाता है तो उनके जीवन में कमाल हो जाता है। बिल्कुल। क्या राजयोग से इंसान अपने कर्म बदल सकता है? पिछला तो नहीं बदल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन अगला जरूर बदल सकता है और अगला बदलने की कोशिश में पिछला भी सुधर जाता है। इसलिए वर्तमान को वर्तमान में जीने की प्रेरणा राजयोग देती है और वर्तमान को जब हम अच्छा बनाएंगे तो हमारा भूत और भविष्य दोनों बदल जाएगा।
किस तरह की शिक्षा जो ब्रह्म कुमारी संस्था जो लोगों को दे रही है? यहाँ पर कई तरह की शिक्षा दी जाती है। व्यक्तित्व विकसन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर राजयोग शिक्षा दी जाती है, महिलाओं की जागृति की जाती है और दुनिया में जो नशा है उससे छुड़ाने की भी बहुत सारी यहाँ पर प्रेरणा दी जाती है। युवाओं के लिए मॉरल एजुकेशन दिया जाता है। ऐसे हर प्रकार की और हर व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में मिलजुल के कैसे चले, आपसी अनबन को दूर करके खुशी जीवन, गृहस्थ जीवन में सुखमय जीवन कैसे व्यतीत करें, इसकी शिक्षा दी जाती है। और राजयोग का एक साप्ताहिक कोर्स होता है जिसके माध्यम से मनुष्य को ये सारी चीजें सिखाई जाती है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक शिव बाबा के नाम की शक्ति बताई जाती है। ये शिव वही शिव भोले हैं या ये अलग से शिव? नहीं, परमात्मा एक ही शिव है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हम उसी परमात्मा, परमेश्वर, दुनिया के सबसे बड़े महादेव जिसको कहते हैं, उसी ईश्वर को शिव कहते हैं। और शिव बाबा माना वो हमारा पिता है, केवल भगवान नहीं है, पिता है, इसीलिए हम शिव बाबा शब्द से संबोधित करते हैं। हाँ, मैंने जहाँ तक देखा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में महिलाओं की प्रमुख भूमिका रहती है। इसके पीछे क्या विशेष सोच है? वैसे तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में शिक्षा प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला समान है, लेकिन यहाँ पर संस्था को चलाने वाले पूरे विश्व स्तर में महिलाएं, क्योंकि परमात्मा जब कहते हैं कि जब महिलाएं गुरु बनेगी, महिलाओं का एक स्थान इस समाज में गुरुओं की जैसी हो जाएगी, तभी दुनिया में परिवर्तन आएगा। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने जब इस संस्था का स्थापन किया तो यहाँ की संचालिका या प्रमुख कहे उनको महिलाओं को ही बनाया और महिलाओं के हाथ से ही दुनिया का उद्धार होगा, ये भगवान हाँ, जैसे आज के हालात बने हुए हैं समाज के अंदर, महिलाएं जो है घर का काम काज और बात करें आध्यात्मिकता की तो कहीं ना कहीं आपसी संतुलन नहीं बना पा रहे। क्या महिलाओं को सलाह देना चाहिए? वैसे बहुत सारी भौतिकता में फंसने के कारण, अति आकर्षणमय जीवन, एक दूसरे की कंपटीशन के कारण महिलाएं संतुलन नहीं बना पा रही है। नहीं तो हमने अपने दादी परदादियों को देखा है, वो संसार को भी संभालते थे, बड़े बड़े परिवार को संभालते थे और कोई मानसिक तनाव नहीं था उन दिनों में। इसीलिए आध्यात्मिकता को नियमित रूप से अभ्यास करने से दुनिया में कितने भी काम महिलाएं एक साथ कर सकती है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था एक बड़ा एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल। मैंने आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं ईश्वर से दूर होती जा रही है, क्या बड़ा कारण मानते हैं? मूल कारण है अति भौतिकता और उसके साथ आज की मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया के कारण मनुष्य आत्मा के मन में बहुत सारी चंचलता या भटकन हो रही है। इसीलिए युवा पीढ़ी को बचपन से थोड़ा सा माँ बाप भी थोड़ा से अपने अवेकनिंग अर्थात अपने आप में सजाग रहे और बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिकता, धार्मिकता और सामाजिकता को बैलेंस में रखने की शिक्षा देते रहे, तो हम युवा पीढ़ी को अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकते हैं। क्या लगता है युवा पीढ़ी जो ईश्वर के साथ जुड़कर इन बुराइयों से, नशे जैसी बुराइयों से बच सकती है? बिल्कुल, हम ब्रह्मा कुमारियां नशा मुक्त अभियान में भी शामिल है और युवाओं के सुधार में भी हम शामिल हैं। तो दोनों जगह हम ये पाते हैं, थोड़ा सा उनको प्रोवोक किया जाए, थोड़ा सा प्रेरेपित किया जाए तो युवा जरूर हमारी मेन स्ट्रीम पे जरूर आ जाए। जिस तरह से आज परिवारों में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, तलाक के जो ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियां हमारी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है, क्या लगता है आध्यात्मिकता उन रास्तों से हटाकर सही रास्ते पर ले जा सकती है आज के युग को? बिल्कुल, हम बच्चों को क्या करते हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं कहकर हमारी संस्कृति से दूर रखते हैं, जिसके कारण बाद में सिखाए तो वो नहीं सीखते। और तलाक का मूल कारण है आपसी विश्वास की कमी। कुटुंब परिवार में पति पत्नी के आपसी विश्वास की कमी से, बातें छिपाने से आज बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। इसलिए अगर पहले से शिक्षा की प्रणाली में ही मनुष्यात्मा को आध्यात्मिकता और कर्म फल और जो कर्मा थियरी को अगर समझाया जाए तो मनुष्यात्मा इससे बिल्कुल अच्छी तरह से सुधर सकते हैं। हाँ बहन जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है पिछले कई सालों से जो विश्व परिवर्तन की बात करता आ रहा है, क्या लगता है वो विश्व परिवर्तन अब निकट आ गया? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि दुनिया की जो हालात होते जा रही है
और भारत की जो ताकत बढ़ती जा रही है, ये हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारत थोड़े दिनों में पूरे विश्व में बड़ी ताकत बन के उभरेगी और पुनः भारत विश्व गुरु कहलाएगी और विश्व परिवर्तन आवश्यक होगा और दुष्ट शक्तियों का नाश भी जरूर होगा। इस संस्था का, ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्य लक्ष्य है घर गृहस्थ को स्वर्ग जैसे सुंदर बनाना, हर नर को नारायण जैसे, नारी को लक्ष्मी जैसे गुणवान व्यक्ति बनाना। इसी लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज में समानता, समान अधिकार और कर्तव्य की भावना को लेकर मनुष्य के जीवन में कर्म योग सिखाकर मनुष्य को अच्छी तरह से जीवन जीने की कला सिखाने का उद्देश्य रखती है। आनंद जी, क्या ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है एक हिंदुत्व का ही हिस्सा कह सकते हैं? हम कोई एक धर्म से जुड़े हुए नहीं है, अवश्य हम सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं, लेकिन हम विश्व बंधुत्व पर और सब धर्मों में समानता रखने पर विश्वास करते हैं कि हर धर्म में अच्छाइयां हैं, सबसे अच्छाइयां लेकर हम सब मिलजुल कर इस विश्व को एक सुंदर गुलदस्ता बनाएं। वैरायटी जरूर हो, लेकिन वैरायटी में भिन्नता ना हो, इसी आशा के साथ संस्था काम करती है। अलग अलग धर्मों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें पाखंडवाद के तौर पर दर्शाई जाती हैं, पाखंडवाद भी कहा जाता है। ऐसा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, संस्था में कुछ है ऐसा पाखंडवाद? नहीं, ब्रह्मा कुमारी संस्था संपूर्ण ज्ञान योग के आधार पर चलती है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, कोई जाति भेद या स्त्री पुरुष का भेद, कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर आपको कोई नहीं पूछेगा आप कौन सी जाति के हैं, क्या कमाई करते हैं, आपके पैसे, इसी से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में और शक्ति के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर कोई पाखंडवाद, अंधश्रद्धा ऐसी बातें है नहीं। जैसा आपने बताया कि 7 दिन का जो कोर्स है राजयोग का, क्या लगता है उस 7 दिन के कोर्स के बाद इंसान सचमुच आध्यात्मिक हो जाता है, उन चीजों से दूर हो जाता है, बुराइयों से? बिल्कुल नहीं। 7 दिन का कोर्स एक स्टार्टिंग कोर्स है, उसके बाद मनुष्य को लगातार अभ्यास करना होगा। संस्था से आजकल तो हमारी संस्था की सोशल मीडिया में भी बहुत सारे विषय अवेलेबल है, उससे भी जुड़ सकते हैं। लगातार अभ्यास से ही मनुष्य में बदलाव आ सकता है। केवल दिन रात में बदलाव लाने का कोई मिरेकल नहीं होता, लेकिन जरूर मनुष्य आत्मा में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं 7 दिन के अंदर, ताकि 7 दिन के अंदर कई लोग हैं जिन्होंने जैसे कि नशे की चीजें छोड़ दी है, बुरे संग छोड़ दिए हैं। बहुत सारी यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था जेलों में भी सेवाएं करती है, वहाँ बहुत सारी कैदियों की मन परिवर्तन भी हमने एक कोर्स के द्वारा और यहाँ पर जो क्लासेस चलता है, मुरली क्लास जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा किए हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे जहाँ तक मैंने सुना है कि जो आप जैसे राजयोग महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो बाहर का खाना नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, क्या बड़ा कारण मानते हैं? वैसे तो यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप बाहर का खाना नहीं खाओ या लहसुन प्याज नहीं खाओ, लेकिन बाहर का खाना जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। आजकल युवा मन भटकने का कारण ये बाजारी चीजें खाने से ही हुआ है, और इसलिए जितना हो सके हमारी जुबान पर हमारा नियंत्रण हो, खाने पर भी बोलने पर भी। साथ ही साथ लहसुन प्याज को राजसिक खाना मानते हैं। राजसिक खाना खाने से मनुष्य के मन में बहुत सारे चंचलता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए जितना हो सके इन चीजों का कम इस्तेमाल करें। सनातन संस्कृति में भी इन चीजों के लिए, सात्विक जीवन के लिए पाबंदियां होती है। जी बिल्कुल। अंत में हमारे शहर के लोगों के लिए, हमारे समाज के लोगों के लिए मानवता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे हरियाणा हरि के आना हुआ है, यहाँ पर बहुत सुंदर धरणी है। स्वयं परमात्मा इस तरह पर अवतरित होकर पूरी मानव जाति के लिए भगवत गीता जैसे सुंदर संदेश इस राज्य से दिया है, तो इसलिए यहाँ की जनता भी परमात्मा के उन बातों को, ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से जो गीता का ज्ञान दिया जाता है, उन ज्ञानों को समझकर अपने परिवार को खुशहाल करे, अपने मन को स्वस्थ रखे, शरीर को भी स्वस्थ रखे, तनाव मुक्त और नशा मुक्त जीवन व्यतीत करे, ताकि हमारा इस समाज सुखी समाज बन जाए। शुक्रिया दीदी। क्या लगता है दीदी, ये पॉडकास्ट सुन के हमारी युवा पीढ़ी अपना जीवन में बदलाव ला सकती है? अगर 100 में से एक भी बदल जाए, ये बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा बहन बीना जी से बात करके। तो आपने देखा, आप भी अपने जीवन को बदलिए। जिस तरह से यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम रानिया 3 दिन का
गीता जी का कार्यक्रम रखा गया है। दीदी बीना जी यहाँ अपने प्रवचनों से निहाल करेंगी, गीता के बारे में उपदेश देंगी। सो आप भी अपना जीवन बदलिए। आश्रम में 7, 8 और 9 नवंबर 3 दिन का जो कार्यक्रम है शाम 4:30 बजे से, आप भी पहुंचिए, आप भी लाभ उठाइए। धन्यवाद। जुड़े रहिए द सिटी न्यूज के साथ।